हेलो एवरीवन। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसमें आज जो हम लोग समझेंगे वो है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, PMKVY। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है, ये जो प्रमुख योजना है, इसका उद्देश्य है युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को, ठीक है ना, 15 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना को संचालन किया जाता है आपको इस योजना का जो संचालन है वो किया जाता है नेशनल कौशल विकास निगम के अंतर्गत द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जो कि कौशल भारत स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY भारत सरकार की प्रमुख एक योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना, यानी कि उसको रोजगार योग्य कौशल देना, ठीक है, और उसको उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना का संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास निगम, ठीक है ना, NSDC, ठीक, राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा किया जाता है, जो कि कौशल भारत मिशन का हिस्सा है। तो 3-4 बात हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को हुई थी। ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ से जो हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, वो है इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना है, उसको रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है और उद्योग आधारित प्रशिक्षण देना है। जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस इंडस्ट्री के अनुसार जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो NSDC कर रहा है, ठीक है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस योजना का संचालन कर रहा है, जो कि हिस्सा है किसका? तो स्किल इंडिया मिशन का, ठीक है ना, कौशल भारत मिशन का। तो ध्यान रखने वाली बात, योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य कौशल और उद्योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। उसके बाद इस योजना का संचालन, जो थर्ड पॉइंट है, वो क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के द्वारा किया जाता है। और इस योजना का जो हिस्सेदारी, मतलब योजना जो पार्ट है, वो किसका है? तो कौशल भारत मिशन, ठीक है ना, कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन का ये पार्ट है। फिर हम लोग आगे समझते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि उद्योग आधारित प्रशिक्षण देना, ठीक है ना। कैसा प्रशिक्षण देना? तो उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, रोजगार योग्य कौशल और दक्षता विकास करना है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को प्रमाणन प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कोई भी असंगठित वे में भी काम करता है तो उसको एक स्किल होना चाहिए और वो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करे। कुशल कार्यबल के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मुख्य विशेषताएं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं पास या फिर ड्रॉप आउट कोई युवा है तो उसको 150 से लेकर के 300 घंटे तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद नौकरी दिलवाने में मदद की जाती है। प्रशिक्षण के बाद नौकरी दिलवाने में मदद की जाती है। इसके बाद है पुनः प्रमाणन और कौशल उन्नयन, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL। पहले से
कौशल युक्त व्यक्ति, जैसे किसी को कोई स्किल्स आता है, कोई बार्बर है उसको स्किल्स आता है, तो कौशल युक्त व्यक्ति को मान्यता प्रदान करना और उसके कौशल का प्रमाण पत्र देना, मतलब उसका जो भी है, कोई कारपेंटर है, कोई बार्बर, कुछ भी है, कोई स्किल्स, कोई वेल्डर है, तो उसको उसका सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवाना। उसके बाद है विभिन्न क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण, जैसे स्वास्थ्य, निर्माण, IT, कपड़ा, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स आदि 40 से अधिक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाना इस योजना के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रमाणन और पुरस्कार, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र और मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाता है, मतलब कैश प्राइज भी दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके बाद है कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है ना। पूरे देश में मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। मान्यता प्राप्त जो कि कौशल का मतलब जो भी कोई भी जो है सो स्किल्स है, उस स्किल्स का ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा सेंटर बनाया गया है। इसके बाद है विशेष ध्यान है इसमें कि मतलब मेन जो फोकस्ड है वो कौन है, महिला, वंचित वर्ग, दिव्यांग और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभ, किनको लाभ मिल रहा है, तो बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उद्योग की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद है स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है, युवा अपने खुद के व्यवसाय शुरू कर सके इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है फ्री ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और प्रमाण और मान्यता प्रमाण पत्र देश और विदेश में मान्य है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा भी स्किल्स है उसको सीखा हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो देश और विदेश दोनों में क्या है, वैलिड है। महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाना ये योजना का उद्देश्य है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी जो वेबसाइट है pmkvyofficial.org पे जाकर पंजीयन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन नज़दीकी कौशल विकास केंद्र ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं कौन कौन सा स्किल्स वहाँ बताया जा रहा है। दस्तावेज की आवश्यकता जो जरूरी है वो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। योजना के तहत उपलब्ध जो प्रशिक्षण है वह है स्वास्थ्य की देखभाल, खुदरा व्यापार यानी रिटेल, उसके बाद है निर्माण, कंस्ट्रक्शन, IT और ITS, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग और बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। इसके बाद योजना की जो उपलब्धि है, इस योजना से अभी तक हम लोग को कोई फायदा हुआ है तो 2023 तक इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले की संख्या में वृद्धि हुई है। महिला प्रतिभागियों की भागीदारी में इजाफा हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंस। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने भारतीय युवाओं को उनके भविष्य को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देती है बल्कि सामाजिक उन्नति की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, थैंक यू।